सर जी ने एक सेकंड ने कहियो आ जाओ सर ने कछु काम है सर आ जाओ बैठो सर नेक इन कागजन पे अपने साइन की चिड़ियाएं बिठा दो। क्या है इसमें? सर या मैं इनको पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने को ज्वाइनिंग लेटर है। किनको? अरे इनको, अरे कहाँ रह गए धवल भैया, अरे इनके अंदर आओ। सर जी ये धवल भैया हैं और इनकी हथेली ना होते हुए भी ये अपने इन हाथों से इतनी जबरदस्त पेंटिंग बनावे कि देखने वाले इनकी फट जावे। क्या? आंखें बिल्कुल या तरीका थे सर। अरे आप चिंता मत ही ना करो सर, हम है ना द डीआईजी, द जिम्मेदार पर्सन। आप तो साइन कर दो सर। धवल भैया कैसे हैं आप? आप पेंटिंग करते हैं और खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ ना होते हुए भी आप पेंटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जरा बाहर बैठेंगे, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। है जाएगा, काम है जाएगा, चिंता मत ही ना करो, है ना। बैठ जा रहा। सालवे इनको चाय वाय जरा पिला दे। क्या है ये पेंटर है, किसी बड़े पेंटर के पास ले जाओ, इसकी लाइफ बन जाएगी। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ भर्ती होने के लिए एक एग्जाम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो गलत बात है गई। हमारी भर्ती तो बिना एग्जाम के बिना ट्रेनिंग के ही हुई थी। तेरा बाप मर गया था ऑन ड्यूटी, इसलिए तू यहाँ जिंदा खड़ा है ऑन ड्यूटी। क्या है? काश हमारे पापा जी आज जिंदा होते तो हमको पुलिस की वर्दी में देख करके बहुत खुश होते सर। तेरे पापा जिंदा होते तो वो ड्यूटी पे होते और तू भरतपुर में होता, आप लोग यहाँ सब खुश होते। सर सर ढापा खुप्पा खिप्पा हर एक से टकराते नहीं होते। नहीं चुप रह करो, मार दोगे कोई दिन कोई को। सर आप हमारी छोड़िए, धवल भैया की सोचिए कि वो यहाँ पे क्रिमिनल के चेहरा को पढ़ करके नहीं उनकी पेंटिंग बनाएंगे और वही पेंटिंग अपने घर जाके दीवार पे लगाएंगे। अरे भैया एक मुजरिम है, कोई मोनालिसा नहीं जिनकी पेंटिंग बनाई जाए। यहाँ मुजरिमों के स्केच बनते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, समझे? सर अच्छा एक बात बताओ, दुनिया को सबसे पुराना जानवर कौन सा? कौन सा है? जेब्रा। दाढ़ी की अभी तक काली और सफेद पट्टियां लेके घूम रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो मजाक वाली बात है गई, गंदो जोक। सॉरी, आप खुद ही सोचिए सर कि हमारे धवल भैया ब्लैक एंड व्हाइट स्केच में अगर रंग भर दियो करेंगे तो मुजरिमन को पकड़ना कितना आसान है जाएगा, उनको पहचानना कितना आसान है जाएगा। धर दबोचेंगे दाढ़ी के ने और हमारे पुलिस स्टेशन को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को नाम भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ो अम्बे, आगे बढ़ो वो अम्बे। मरकंडे तू भी आगे बढ़ और काम कर, समझे? सर निकलो। जब देखो एड़ा मुंह उठा के चला आता है, लात मार के नौकरी से निकाल देना चाहिए। डीजीपी जैन सर, सर आप यहाँ कैसे? क्योंकि मैं येड़ा हूँ, मुंह उठा के कभी भी चला आता हूँ। चलो टांग उठाओ। क्यों सर? क्योंकि मुझे लात मार के नौकरी से निकालोगे ना। नहीं सर, वो तो मैं डीआईजी को बोल रहा था। डीआईजी? नहीं डीआईजी ने दीपक लाल, इमरत लाल, गोपलाल बोले कांस्टेबल है सर, उसको बोल रहा था सर, आपको नहीं। लेकिन गोगोल, हाँ तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हो? हाँ? ये कैसे हो गया? वो तुम्हारा मंगाइल स्टाइल वाला हिंदी किधर गया? वो गोगोल के साथ गया। हाँ? मतलब पुराना गोगोल गया, नया गोगोल आ गया। नया गोगोल। अब ये गोगोल जो है हिंदी के साथ तेलुगु बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, साफ साफ। अच्छा बोल के बताओ। कौन सी भाषा आपको नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती आपको? नहीं आती। पिच्छना कोड़का, अच्छा कुक्का चप्पू कोड़ता निन्नु माड़ में बोचूड़ करता। अब गाली दे रहा क्या? नहीं सर, नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गूगल का अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड वर्जन? यस। वेरी गुड सर। मुझे पता है तुम बोलोगे, एक बार फिर से बोलूं। बोल दिया। नहीं सर, काम की बात करें। काम की बात करें? नया गोगोल
काम की बात, तो काम की बात तो यह है कि तुमको तो पता ही है, इंग्लैंड से विक्टोरिया क्राउन यहाँ पर आ चुका है एग्जीबिशन के लिए। उसको हमने स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है। स्ट्रांग रूम बड़ा स्ट्रांग होता है। एग्जीबिशन कब है सर? 4 दिन में, 4 दिन में, और तब तक क्राउन की सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जंग हो सकती है। जंग? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो। जंग में? सिक्योरिटी में दिल्ली से 2 कमांडोज भी आ गए हैं। चलो चल के स्ट्रांग रूम का मुआयना करते, आ जाओ चलो। स्ट्रांग रूम क्या घूमता है ये? गोकुल जी सर। आप आगे चलिए, मुझे स्ट्रांग रूम का रास्ता पता नहीं है। मुझे कौन सा पता है? क्या? नहीं, आप मेरे पीछे आइए। चलिए पीछे आइए। हाँ। अरे रेल गाड़ी की तरह कहाँ जा रहा है? आइए। आ तो रहा हूँ। अरे डीआई जी क्या कर रहे हो इधर? अपनी किस्मत को कोस रहे हैं मैडम। अब देखो ना, कोई हमारी बात ही ना सुने। एक मिनट, तुम्हारी बात बाद में सुनो, मेरी बात। कोडी सिंह जी का मुझे फोन आया था कहने के लिए कि डीजीपी इधर आने वाले हैं क्राउन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, तो हमें अभी के अभी स्ट्रांग रूम में जाना है और चेक करना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, समझे? तुम आओ मेरे साथ और बॉस को भी लेके आना, ठीक है? आइए आइए। या। ये तो टॉयलेट है। सही पहचाना सर आपने, करेक्ट। आइए प्लीज कब सर, आइए आइए आइए। ये तो किचन है। आपने करेक्ट पहचाना सर। अरे फिजूल का टाइम वेस्ट मत करो, स्ट्रांग रूम में ले चलो जल्दी। अच्छा। ए, वापस कहाँ जा रहे हो? तुमको स्ट्रांग रूम का पता है कि नहीं? स्ट्रांग रूम का पता है, लेकिन मैं चाह रहा था आप ये भी देख ले तो। ये देखा हूँ भाई, हाँ। स्ट्रांग रूम दिखाओ। आइए प्लीज कब, आइए अभी चलते हैं आपको। ये तो स्टोर रूम है। गोकुल, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? आया सर, आया सर, आया सर, आया सर। कमाल है सर, आप तो जीत गए सर, आप जीत गए। मतलब आपने सही कहा था सर कि डीजीपी सर अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि जब भी उनका कोई टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है वो उस पर भड़क जाते हैं। क्या मतलब? सर कमिश्नर सर ने कहा था कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं और जरा सा भी कोई आपका टाइम वेस्ट करता है तो उसके बाद भड़क जाते हैं, और जैसे ही आप भड़के इन्होंने सर ने मुझे आवाज लगाई, आदि इधर आ। मैं आया इधर और उन्होंने मुझे दिखाया। हम तो अंग्रेजों के जमाने से पैशनेट है। सर एक बार फिर करूं? नहीं सर, काम करे सर। स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है? स्ट्रांग रूम का पता है? तो कहाँ है? ऑफ कोर्स स्ट्रांग रूम का पता है सर, यहाँ से ऊपर। सर मैं आपको कब से ऊपर जाना चाहिए था। क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नीचे ही देख रहे हैं आपको। अच्छा ऊपर है सर, चलिए सर। चलिए सर, बाकी सब लोग ऊपर ही हैं। आइए सर। चलिए। सर सीधा, उसके चल। बाद लेफ्ट है सर। अरे आपको नहीं, पासवर्ड। स्ट्रांग रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आइए सर। गोकुल, हाँ। पासवर्ड याद है ना? आप हाँ चलो। 555। लाल लेजर किरणों का संकेत अब बंद हो गया है। 085। अरे क्या कर रहे हो, याद है कि नहीं? 555। सेफ्टी अलार्म अब बंद हो गया है। हाँ, थैंक गॉड। 147 सही दबाना।
डॉक्टर रूम का दरवाजा अब खुल रहा है। आई सर। ये ताज कितना खूबसूरत है, जैसे कि पुलाव के ऊपर फ्रेश फ्रेश धनिया। जैसे डीआईजी के सामने एक खूबसूरत छमिया। वैसे सर इसकी कीमत क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत होगी 500 करोड़ रुपए। बाबा, और हिंदुस्तानी मार्केट में? बताऊं? सर ने एक माफ कर दो, वो कहे ना ये बॉस भैया ने थोड़े से बेचारे टाइप के हैं, घर में सब्जियां काट काट के इनको सिर्फ मार्केट ही याद आवे। सर, ये दोनों काले चश्मे कौन है? ये क्राउन की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिल्ली से स्पेशल कमांडोज हैं। तुम्हारा इंट्रो भी हो गया इनसे? सर आप तो मुझे जानते हैं, मैं बिना आईडी के तो सीआईडी को भी हेडक्वार्टर्स में घुसने ना दूं। और ये तो कमांडोज हैं। कमांडोज ये हमारे कमिश्नर सर हैं, कमिश्नर गोकुल चैटर्जी। और सर ये कमांडोज जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी आती है। बात तो यो है सर, ना तो हम समझ में आवे हैं और ना फिल्मों में आवे हैं। थैंक गॉड, ड्यूटी पर तो आवे हो। वेल सर गोकुल। एक बार फिर से करूं? देख सर, काम की बात। तो ये दोनों 24 घंटे ताज पर नजर रखेंगे। ये तो गलत बात है गई सर, फिर ये सोएंगे कब? ये तो घना सीक्रेट है, हम तो बारी बारी सोबे। ये मैं जाग रहा सू और यो सो रहा से। हैं? ये सो रहा है? सो रहा था, अब मैं जाग रहा हूँ, बॉन्ड सो रहा है। बॉन्ड बात करते करते कब सो गया? ये तो सीक्रेट है, घनी इंक्वायरी मत करो, हम किसी पर भी शक कर सकें, उसे अंदर कर सकें। गोकुल, इस स्ट्रांग रूम का पासवर्ड तुम्हारे पास रहेगा और क्राउन की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर। हाथ भारी है क्या? नहीं सर, ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा सर। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब आप लोग भी अपना काम करो और इनको भी काम करने दो। मैं चलता हूँ। ओके, चलिए। चैन सा, बाय। यस। कोडी सिंह जी, सुनिए ना। हाँ चमको बोलो ना। वो क्या है ना कि कई दिनों से मेरा दिल चाय की तरह उबल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी सी है, जैसे सादी खिचड़ी में मसाले की कमी हो। लगता है चमको आज फाइनली आई लव यू बोलने वाली है। अच्छा है कि मानव भी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। भगवान करे वो चमको और मेरी शादी तय होने के बाद ही वापस लौटे। सामने देखकर क्यों हंस रहे हैं आप? क्या हुआ? अब नहीं, दरअसल तुम तो जानती चमको कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो तुम्हारे दिल में जो भी चाय चुई उबल रही है या दिल चाय की तरह उबल रहा है, वो सारी बातें तुम मुझे खुल के बताओ, बिंदास। हाँ? मुझे बताइए, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स चमको, तुम्हारे लिए कुछ भी करना तो मेरा फर्ज भी है और शौक भी। अब 1% को मैं शौक अलग हटा सकता हूँ, लेकिन फर्ज तुम्हें पता है कि फर्ज के आगे तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। तो जो भी तुम्हारे मन में है ना, मुझे बता दो। तुम जो कहोगी वो मैं करके दूंगा। हाँ, ये एक मर्द का वादा है। मुझे यकीन है। मुझे बस एक बार। एक बार क्या? एक बार। एक बार? क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना चाहती हूँ। क्या बात करे लिए बाबा? अरे क्या सटक गई क्या तू? अरे इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया का ताज है वो। मनीष मार्केट की चूड़ियां नहीं है जो तेरे को पहनाऊं मैं। जानू, अगर वो क्वीन विक्टोरिया है, हाँ? तो हम भी शन्नू रानी है, आपकी
आपकी शनो रानी। और छोड़िए, आपने कब मुझे चूड़ियां लाकर दी? कब लाकर दी चूड़ियां? अरे तो ला दूंगा ना, कल चल रहा बोरीवली के मेले में। मैं तेको झूला भी झुलाऊंगा और चूड़ियां भी पहनाऊंगा नए नए। बहुत मिट्टू मिट्टू बोल रहे हो ना, लेकिन मुझे चूड़ियां नहीं पहननी है, मुझे वो ताज पहनना है, क्वीन विक्टोरिया का ताज। जानू, एक बार अपनी शन्नो रानी को वो क्वीन विक्टोरिया वाला ताज पहनना है, बस एक बार। जानू, बात को समझ, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी नौकरी चली गई तो। बहुत हंसी आ रही। नौकरी चली जाएगी? अरे बाबा, ये तो वो वाली बात हुई कि पीपल के पेड़ पे बैठी है चील और चील समझ रही है कि वो पीपल का पेड़ उसका है। नकली कमिश्नर है आप, नकली। अब आप तय कीजिए, आपको कौन ज्यादा प्यारा है, नकली नौकरी या असली छोकरी? छोकरी ना, तो बस वो क्वीन विक्टोरिया का ताज मुझे पहनाइए, एक बार तो पहनाइए, वरना ये मुमताज आपकी जिंदगी से आउट। शन्नो, अरे ये शन्नो है कि धन्नो, दुलत्ती मारने को तैयार रहती है यार। अब मैं क्या करूं? क्या नकल करने में अपन का जवाब नहीं है यार, क्या बात है, क्या नकल करते अपन लोग। अब ये शन्नू को देखेगी, शन्नू क्या, शन्नू की माँ भी नहीं पहचानेगी कि ये नकली है। अरे शन्नू, कैसी है तू? जानू, खबरदार अगर मुझे नकली ताज पहनाया तो। कौन बोले तेरे को तो मैं नकली ताज पहना रहा हूँ? तुम कईयों को टोपी पहना चुके हो जानू, तो मुझे तो नकली ताज पहना ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया जानू, तो तुम्हारी हालत उस डब्बे की तरह हम कर देंगे जो ट्रक के नीचे आ जाता है। खबरी की माशूका है हम, खबरें हम भी रखते हैं। समझ गया। तो आज शाम 7 बजे असली ताज लेकर आ जाना, वरना अपनी शक्ल मत दिखा, ठीक है? आदाब। आदाब? आदाब आगे गलत आप। सर अपन का प्लान ही फेल हो रहा है यार। अभी असली ताज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ से सरक जाएगी यार। दरवाजा खोलो सर, मॉडर्न मेडिटेशन कर रहे हो का? मैं खोल दो सर जी। क्या है? सर जी वो नौकरी के बारे में कुछ सोची का? हाँ सोचा ना। का? मैंने सोचा है कि आज ही तेरे को नौकरी से निकाल दूं। ये तो गलत बात है गई सर, कोई और को गुस्सा मुंह पे काहे निकाल रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वो जब दिमाग ठंडो हो जाए ना तब बता दियो कि। धवल भैया, सर को मूड में खराब सो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद चबा करके नहीं बैठे हैं। जाते पहले कि हम दोनों को कच्चो चबा डालें निकलने में। अच्छा सर, हम जा रहे हैं। बोल कैसा है तू? शेर 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 शेर, हाँ मार शेर मार। अरे पागल, शेर हमको मारेगा रे? मतलब हम ऊपर है, झाड़ के ऊपर बैठा है, शेर हमारे नीचे है। अरे सब लोग हमको छोड़ के चला गया, साला हमारा साथी पूरा बंदूक भी निकल गया, हमारे एकदम अकेले इधर बैठा है रे। शेर हमारा इंतजार करता है नीचे, झाड़ का आड़ में हमारा चौकीदारी करता है और इंतजार करते कब हम नीचे उतरेगा और हमको खाएगा, लंच करेगा हमारा सोला। जैसा हम मछली को देख के दीवाना होता था, ऐसे ये भी हमको देख के
दीवाना हो रहा है साला। अरे शेर खाएगा वाएगा छोड़ दे, तू वापस कब आएगा? अरे कब आएगा ये? झाड़ से उतरने का पता नहीं है, तू आने का बात करता है। पता नहीं रे बाबा कब आएगा, पता नहीं। अरे पता लगा भाई, नहीं तो मैं लापता हो जाऊंगा। या सब लफड़े हो रहे ले। क्यों रे? किसी को शौक है क्या? किसी को? अरे सबको शौक है यहाँ फट्टे पे टांग अड़ाने का। अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भीख है रे। अरे हम बोला शौक माने डाउट, डाउट है किसी को? अच्छा शक, वही बोला शौक रे। किसी को थोड़ा नकली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं 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 यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ, सबसे दूरी बना के रखो। दूर से क्या होता है, असली नकली का पता नहीं चलता है। क्या बात बोला गूगल, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच। किसी को थोड़ा नकली कमिश्नर होने का शौक है? नहीं 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 यार, किसी को नहीं, किसी को शक नहीं हुआ है। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, किसी को होगा भी नहीं। हाँ, सबसे दूरी बना के रखो। दूर से क्या होता है, असली नकली का पता नहीं चलता है। क्या बात बोला गूगल, क्या आइडिया दिया यार, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है, इसमें कौन सा हमने आइडिया दिया है? ये आइडिया काम कर जाएगा ना, फिर मैं बोलूंगा। अभी रख फोन। क्या करता है रे बाबा, अब तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको मालूम है, तुमको मालूम है हम इंडिया में बहुत बड़ा कमिश्नर है मुंबई का। इधर तो हवलदार का भी इज्जत नहीं हमारा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत है। अरे जाओ रे, दूसरा जानवर देखो, बकरी देखो, हिरन देखो, हम ही देखा तुमको सोला। दूर से असली नकली का फर्क का पता नहीं चलता। अभी नकली ताज को असली ताज से बदलना है, नहीं तो शन्नू अपना बॉयफ्रेंड बदल डालेगी। शन्नू नहीं, नहीं शन्नू। बढ़िया निगरानी रखी जा रही है, वाह क्या बात है। और जेम्स क्या चल रहा है? हमारी ड्यूटी और बॉन्ड्स के खराटे। सो रहा है क्या बॉन्ड? हाँ। वाह, मान गया तुम्हारे अलर्टनेस को यार, कमाल। ये अलर्टनेस देखकर मुझे मेरे डैनी की याद आ रही। ये डैनी कोई कमांडो था? नहीं, कुत्ता था मेरा, बहुत अलर्ट था, सोता ही नहीं था। इसी चक्कर में बीमार पड़ गया बेचारा, और हमेशा के लिए सो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भी आराम करो, मैं हूं ना यहाँ पे, रखवाली करूंगा मैं ताज की, डोंट वरी। रहने दो सर जी। जाग गया? जी सर, और इवन हमारे को नींद भी ना आ रही। अरे भूख तो लग रही होगी ना, जाओ 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 एंजॉय करो, मैं हूँ यहाँ पे यार, बिल्कुल नजर रखूंगा ताज पे, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अपनी ड्यूटी छोड़ के तो कहीं ना जाऊं मैं। घड़ी तो की बात बोले से भाई। ओह, थारे को सलाम है भाई, सलूट है। मैं भी देखता हूँ ये दोनों बंदर कैसे नहीं जाते, ऐसा दौड़ाऊंगा नानी याद आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो 975 लेवल क्रॉस कर ही रहूंगा बाबा रे। बाबा हेलो, सब इंस्पेक्टर पीके बॉस बोल रहा हूँ। आप कौन? अंग्रेजों के जमाने के डीजीपी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हेडक्वार्टर में बम रखा हुआ है, 5 मिनट में फट सकता है। 5 मिनट में? अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, मैं निकल लेता हूँ। अकेले बात निकलना, सबको लेके निकलना, पूरा हेडक्वार्टर को खाली कर लो। यहाँ पर बॉम्ब फटने वाला है और ये डीजीपी साहब अपने दांत फाड़ रहे हैं। अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में 5 मिनट में बॉम्ब फटने वाला है, भागो। अरे सबको निकालो बाहर, अरे निकल निकल, ए भागो रे, अरे भागो रे। उड़ी बाबा, अबे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है, भागो भागो भागो। अरे भागो रे, अरे हेडक्वार्टर में बॉम्ब है रे, भागो रे। अरे बाबा रे, ए दोनों काला चश्मा, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हैं? ये तो सीक्रेट है। तो मैं भी तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ। यहाँ पर एक बॉम्ब है जो 5 मिनट में फटने वाला है, भागो भागो। बॉम्ब फटने वाला है और ताज? अरे बाबा, ताज जो स्ट्रॉन्ग रूम में है ना, वो स्ट्रॉन्ग रूम बॉम्ब प्रूफ है। ताज को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों फट जाओगे। भागो, चल भागो।
शन्नू को ताज पहना के बनाऊंगा शन्नू रानी से महारानी। बुढ़ी बाबा, ये डिया जी, ये कमिश्नर साहब किधर है? क्या कह रहे हो? मेरे को तो सुनाई ना दे रहा यार। अबे कहाँ से सुनाई देगा जब उंगली डाल के बैठा है कान में। कहाँ पे? कान में। अबे कमिश्नर साहब कहाँ पर है? मुझे ना पता। बुढ़ी बाबा, ये लेकिन कमिश्नर साहब अंदर ही है कोई ऐसा बहादुर पुलिस वाला जो कमिश्नर साहब को अंदर जाके बचाए? है कोई? तुम बचाओगी कमिश्नर साहब को? नहीं, मैं भाग जाऊंगा। अरे कौन बचाएगा कमिश्नर साहब को? दादा का क्या होगा? दादा किधर हो? दादा शादी जाओ। मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है, अभी हेडक्वार्टर खतरे से बाहर है। ये तो गलत बात है गई। फूटा जाने देते हैं बम में, 15-20 दिन की छुट्टी है जाती है, मौज जाती हमारी। तेरे को छुट्टी चाहिए? ना मतलब वैसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए। न। वैसे दादा, आपने ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे किया? 1 गिलास पानी डाल के। हैं? इसने दिवाली का पटाखा रख दिया था। बुढ़ी बाबा, जाके भुप्पो की भैंस। किसने फोन उठाया तेरे? बगैर पूछताछ किए पंप का अपना पहले तो कौन है बेटा? सर, मुझे तो डीजीपी सर ने फोन किया था। मुझे लगता है उन्होंने करके मजाक उड़ाया होगा। अरे डीजीपी साहब ऐसा क्यों करेंगे? किसी ने उनकी कॉपी की होंगी, उनकी मिमिक्री करके बेवकूफ बनाया होगा। सर, मेरी तो किरकिरी कर डाली उसने। ये कमीने, जिसने भी ये मेरा मजाक उड़ाया ना, उस कमीने इंसान को तो मैं श्राप देता हूँ, उसके फेफड़े फड़फड़ाकर गले में अटक जाए, उसकी जबान ऐसे बाहर लटक जाए कुत्ते की तरह, उसको कीड़े पड़े। ऐसे किसी को बददुआ नहीं देते। जाओ अपना काम करो, जाओ। चलो 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 चलो, इट्स ऑर्डर, गो। जाओ अपने काम करो, चलो चलो अपने काम करो। मुझे फिर अपना काम करने दो। अब मैं भी अपना काम करता हूँ। शन्नू रानी। अरे फाइल क्या पढ़ रहे हो? मेरी आंखों में आंखें डालो और बोलो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आज तुमने काजल लगाया है। आंखों में काजल कौन देखता है? थोड़ी गौर से देखिए ना, गौर से देखिए और मुझे बताइए, मेरी आंखों में तुम्हें रसमलाई जैसा मीठा सा सपना नजर आ रहा है? रसमलाई बोला? नहीं, ऐसे खाने पीने की बातें तो सिर्फ मानव को सोचती हैं, मुझे नहीं सोचती। तुम बताओ ना, अब तुम क्या सपना देखा? तुम खुद ही बोलो। यही कि हम दोनों इतने करीब हैं जैसे समोसे के साथ चटनी। और तुम धीरे धीरे मेरे करीब आकर क्वीन विक्टोरिया का ताज मेरे सर पर पहना रहे हो। मेरा ये सपना पूरा कर दो ना। हाँ, बात कर रही हो चमकू? क्वीन विक्टोरिया का ताज है, कोई रास्ते में चलने वाला लाइटों वाला हॉर्न नहीं है। अरे तो मैं कहाँ वो ताज चुराने के लिए कह रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार वो क्वीन विक्टोरिया का ताज तुम मेरे सर पर पहना दो। पूछे क्यों? मैं नहीं पूछूंगा। मैं फिर भी बताऊंगी। किसी विद्वान ने कहा है कि जो दिल में आए वो कर लेना चाहिए। लेकिन उसी विद्वान ने ये भी कहा होगा ना कि जो दिल में आए वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। तुम ना बस डिस्कशन करते रहो मेरे साथ, मेरे इमोशन को मत समझो। अरे तुम्हारे इमोशन के चक्कर में मेरा डिमोशन हो जाएगा। मैं किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता। बस तुम किसी पंगे में नहीं पड़ोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और अगर तुम किसी पंगे में पड़ भी गए तो मुझे यकीन है कि उबलते दूध की तरह उस सिचुएशन के पतीले से तुम बाहर निकल जाओगे। और वैसे भी मैं तुम्हें वो ताज कहाँ खरीदने के लिए कह रही हूँ, मैं बस एक बार वो ताज अपने सर पे पहनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा ये सपना पूरा कर दो ना, बोलो ना। हाँ ना चमकू, मैं तुमसे कोई भी ऐसा वादा नहीं करूंगा। बस लेकिन आपको हमारा एक वादा पूरा करना पड़ेगा सर। क्यों?
अब तुझे भी क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनना है क्या सर पे? ए ना है सर, हमें अपने सर ते बेइज्जती को ताज उतरवाना है। वो क्या बात है ना कि हमारा एक दोस्त है, वो जबरदस्त पेंटर है, और उस जबरदस्त पेंटर ने तेरी शक्ल देख के तेरी तस्वीर बनाने से मना कर दिया, इसलिए तेरी बेइज्जती हो गई। नहीं सर, बात तो सुनो पूरी। हमारा एक दोस्त है, वाको नाम है धवल, बाकी दोनों हाथ ना है, बिना हाथन के भी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त पेंटिंग करेगी, बाकी पेंटिंग अगर आपने देख ली एक बार तो चकाचौंध दे जाएंगे सर। बिना हाथ के पेंटिंग? हम बे सर, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो हमारी पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करे, हम लोगों की मदद करें, तो या के खातिर हम गए कमिश्नर साहब के पास में बात करने के लिए कि या को भर्ती कर लो अपनी पुलिस फोर्स में। कमिश्नर साहब माने ही नहीं। अब आप कुछ जुगाड़ लगाओ ना सर, कमिश्नर साहब से बात करके नहीं कर लो मैं भर्ती। जी पुलिस में भर्ती होना ना हलवा खाने जैसा नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सबको पास करके आदमी पुलिस में भर्ती हो सकता है। ये तो गलत बात है गई सर, हमारा कौन सा एग्जामिनेशन हुआ तो, हमारा कौन सा टेस्ट हुआ तो? हाँ लेकिन तुम्हारे पिताजी ऑन ड्यूटी गुजर गए थे डीआईजी। तो और भी गलत बात है गई, बताओ। नहीं मतलब बाकी पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए पहले बाकी पिताजी को पुलिस फोर्स में भर्ती करें और फिर उनके गुजर जाने को इंतजार करें। कहां से लाता है ऐसे फालतू आइडिया दिमाग में अपने? अरे पुलिस फोर्स में भर्ती होना इतना आसान नहीं है। पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए मेंटल टेस्ट होता है, साथ में फिजिकल टेस्ट भी। मेंटल टेस्ट भी और फिजिकल टेस्ट भी? तो फिर एक बात बताओ, मानव सर पुलिस फोर्स में कैसे भर्ती है गए? फुल्ले जी के जीजा जी डीजीपी हैं, समझे? वो जाके वो की भैंस, तो ये बात है गई। तो हमारे सर भी तो हैं सीनियर इंस्पेक्टर। सर एक काम करो, धवल की बहन से शादी कर लो, शादी करने के बाद आप है जाएंगे धवल के जीजा जी, पुलिस फोर्स में भर्ती करना आसान हो जाएगा। चलो मुहूर्त निकलवा दे। अरे सर हाँ कर दो सर, बहुत ही सही लड़की है, एकदम शांत किस्म की, कछु ना बोले सर, पूरी जिंदगी आपकी साइलेंट निकलेगी, बिल्कुल कामली। हाँ कर दो सर, आप कहो तो हवाल फोन लगा, मैं बोलो लगा फोन। क्या? लगा। और फिर अपनी भरतपुर की सारी जमीन मेरा नाम भी कर दे। क्या हुआ? फोन नहीं लगा रहा? और चमको तुम भी कमाल करती हो, डीआईजी की फालतू की बातों में हाँ मिलाती हो। और जो भूत चढ़ा हुआ ना तुम्हारे सर के ऊपर, ये क्वीन विक्टोरिया का ताज पहनने का, वो उतार दो। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। नो मीन्स नो। बन जाओ गाय, बन जाओ गाय। जानू जानू जानू, आज तो हम बेहद खुश है, इतने खुश है जानू, आपको क्या बताएं। आप इतनी बड़ी जोखिम उठाकर हमारे लिए ये ताज लेकर आए। अरे ताज क्या मेरी जान, तेरे लिए ताजमहल बनाऊं? चेन्नई में, बेंगलुरु में, पूना में, मुंबई में, गोवंडी में, उल्लासनगर में। बस जानू बस, आप हमें इतना प्यार करते हो। हाँ, सच मुझे जानू, आज हम बेहद खुश हैं आपसे, इसलिए आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आप हमेशा से कहते थे ना कि आपको हमारे इस आशियाना में एक रात गुजारनी है, तो आज वो रात आई, कयामत की रात। आज पूरी रात आप हमारे साथ रहेंगे और इस ताज की रखवाली करेंगे जानू। हमारा ये प्यारा ताज, वो क्या है ना जानू, हम इतने थक चुके हैं कि हमें सोना है। ये ताज कौन संभालेगा अगर हम सो गए तो? हम सोने जा रहे हैं और आप हमारे इस ताज की रखवाली करना। हाँ, पूरी रात आपको सोना नहीं है, हाँ, जागते रहिए और हम हमारे इस ताज को संभालिए। बड़ा प्यारा सा ताज। चलिए बहुत अच्छी नींद। जानू अभी तक जाग रहे हो जानू? अरे वाह जानू, आप तो सो रहे हो। जानू अरे उठो जानू। ताज ताज का ताज ताज जानू जानू उठो। अरे ताज 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 कहाँ है? हमें क्या पता? अरे तुम रखवाली कर रहे थे ना ताज की।
ताज कहाँ गया? वो उठा के ले गया। ताज चोरी किया किसी ने? चोरी? क्या करूं? चोरी? कितनी मुश्किल से मैं इसको उठा के लाया था। हीरो जी, मुझे तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा है। वैसे किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी गोरी चिट्टी, खूबसूरत सी, नाजुक सी, कली जैसी ये लड़की इनकी महबूबा हो सकती है। आप वही हैं जिनको इन्होंने खिड़की से धक्का मार दिया था, आप नीचे गिरी थी, लंगड़ा त्यागी, बाहुबली, बाहुबली। हाँ, हम वही हैं, शन्नो। तो मतलब मामू जिसे हमेशा जी हाँ, जो भी खिड़की पे होता है वो हमारे साथ ही होता है। बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं। मुझे तो अब भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि सर आपने ताज चुराया और फिर अपनी लापरवाही से आपने ताज खो भी दिया। लोग इतने बेवकूफ हो जाते हैं प्यार मोहब्बत में कि इतनी कीमती चीज कैसे खो बैठते हैं। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे जानू को बेवकूफ कहने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जनरल एग्जांपल दे रही थी। हाँ, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि बेवकूफ कौन है। ये बेवकूफ पने की बात छोड़ो और सोचो कि ताज किधर है। ये तो इस बेवकूफ का मेरा मतलब है मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आपकी क्या नौकरी जाएगी? नौकरी जाएगी गोगोल सर की। आपकी तो जान जाएगी, वो भी गोकुल मामू के हाथों। ये जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत के लिए और अपने गर्लफ्रेंड के लिए, जान भी जाए ना परवाह नहीं करूंगा मैं। जानू, I love you. I love you too. ओ हेलो, रोमांटिक फिल्म बंद कर दी यहाँ पर। आपकी जान के ऊपर पनी पड़ी है बात अभी। आप मुझे बताइए कि आपने कांड कैसे किया, कैसे बदला आपने ताज? मैंने बॉम्ब का अफवाह फैलाया, फिर सबके साथ जेम्स और बॉन्ड भी भाग गए। उसके बाद शन्नू रानी, तो 6 बजे बोली थी ना, तो 5:30 बज रहे। एक मैं ताज लेकर तेरे पास आ रहा हूँ शन्नू। ओ अच्छा, आपने पहले अलार्म ऑफ किया, फिर बाद में आपने सर्विलेंस रूम का सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ कर दिया। माइला वही तो करना भूल गया मैं। व्हाट? इसका मतलब आप सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना भूल गए थे? मतलब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जेम्स या बॉन्ड या हो सकता है दोनों ने मिलकर रिवाइंड करके देखा और देखकर उन्हें पता चल गया कि असली में ताज आप उड़ा के ले गए हैं। इसलिए उन्होंने आपके फोन से आपकी लोकेशन ट्रैक की और उसके बाद आप इसे ताज चुरा के ले गए। अरे शन्नू के घर से तो ताज कोई भी चोरी कर सकता है। पूरा मोहल्ला तो चोर उचक्कों से भरा हुआ है। अरे तो क्या आप शक के बिना पर पूरे दुनिया को अरेस्ट कर लेंगे, पूरे मोहल्ले को अरेस्ट कर लेंगे क्या? नहीं। तो फिर जेल कौन जाएगा? कौन? अरे खबरी सर, दवाई कम से कम उसे देनी चाहिए जिसपे बीमारी का शक तो हो। लेकिन आधी कल ताज वापस भेजना है, इसलिए ताज आज मिलना बहुत जरूरी है। खबरी सर, रिलैक्स, काम डाउन, चिंता मत कीजिए सर, क्योंकि सांप और मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई निशानी छोड़ के जरूर जाते हैं। हम पता लगा लेंगे उनके बारे में बहुत जल्द। चलो जरा। हेलो हेलो, हम डीआईजी बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर नहीं, अरे सर हम डीआईजी दीपक कुमार इमरतीलाल गोपलाल कांस्टेबल डीआईजी बोल रहे हैं सर। अबे बोल रहे। सर वो क्या बात थी ना, वो हमने आपसे कही थी ना कि हमारे गांव को लड़का है धवल भैया, उनको नौकरी चाहिए। सर कछु करौने के हैं, नौकरी फोकरी पर लगवा दो उनको। तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पूरे भरतपुर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। पूरा अनागढ़ बजरिया थू थू करेगा हम पे। अबे बेइज्जत होने के लिए इज्जत की जरूरत होती है। दोबारा ऐसी फालतू बात की ना, उसी पेंटर के हाथ से तेरे पेंटिंग बना के उस पर धार चढ़वा दूंगा। क्या हुआ जानू? यहाँ ताज गायब है और बेवकूफों का सरताज सर पे बैठे हुए हैं। समझी नहीं जानू, कौन सरताज सर पे बैठे जानू? अरे मैयारी, कुर्सी कहीं की नहीं, कभी इंसान ने भी देख लेकर। बॉस साहब,
क्या कर रहे हो? प्याजन ने रखो नेक्स्ट साइड में और जल्दी से अपनी नशेड़ी सी शकल सही कर लो। क्यों? पेंटिंग बनवानी है आपकी, धलोइया काम चालू करो। ए भाई तू निकल। देख मुझे यहाँ पर प्यार से प्याज काटने थी। अरे बनवा लो बॉस बाबू, बनवा लो। पता तो लगेगा कि आपके भविष्य में प्याज ही लिखी हुई है या कहीं कोने कुजाड़े में प्यार भी पड़ो है। मतलब इसकी पेंटिंग्स में लोगों का भविष्य दिखता है? ले, इतनी देर तक हम और जापानी में बोल रहे थे। अरे इनके पास में ऐसी ऐसी जादुई ब्रश हैं कि जिनसे पेंटिंग बनाने पे पता लग जावे कि भविष्य में होने का वारो है। कमाल है, आज मुझे सब ऐसे ही लोग मिल रहे। किसी के पास जादुई गाड़ी है, किसी के पास जादुई ब्रश है जो लोगों का भविष्य बताती है। वाह वाह। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं। अच्छा तो मतलब चैलेंज वाली बात है ये, मतलब चैलेंज वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी चैलेंज स्वीकार कर लियो। हवाल पेंटिंग बनवा में आपकी, और अगर हमारी बात सच साबित हुई तो आप हमें जिंदगी भर पान खिलाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है। और अगर झूठ साबित हुआ तो? झूठ साबित हुआ तो हम आपके जिंदगी भर पान खाएंगे, वो भी बनारसी। क्यों गाँव वालों? ठीक है, खूब भलो। भलो खूब भलो। पक्को चूरन है? नहीं मतलब काम चालू करो, पेंटिंग बनाओ इनकी।